दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। सांप कैसे संबंध बनाते हैं, आज के इस वीडियो में देखिए आखिर सांप कैसे करते हैं। शायद आपने सांप का लिंग भी नहीं देखा होगा। आपके स्क्रीन पर एक फोटो दिख रहा है, रेड सर्किल में जो दिख रहा है ना, वही है सांप का लिंग। चलिए आपका ज्यादा समय न लेते हुए आपको बताते हैं सांप कैसे संबंध बनाते हैं और अपने बच्चे को जन्म देते हैं। आप सभी वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों सांप एक ऐसा जानवर है जिसका नाम सुनते ही डर से लोगों के पैर कांपने लगते हैं। वैसे तो आपको इस दुनिया में एक से बढ़कर एक खतरनाक जानवर देखने को मिलेंगे, लेकिन सांप का डर सबसे ज्यादा लोगों में पाया जाता है, जिसकी एक वजह ये भी है कि सांप का जहर आसानी से एक साथ 20 लोगों को मौत के घाट उतार सकता है और कुछ सांप तो इससे भी ज्यादा लोगों की जान ले सकते हैं, वो भी सिर्फ अपने एक वार से। पर दोस्तों सांप के खतरे के बारे में हम सभी अक्सर सुनते आ रहे हैं, लेकिन क्या आप सांपों के निजी जीवन के बारे में जानते हैं? हमारा कहने का मतलब है कि आप ये जानते हैं कि ये सेक्स कैसे करते हैं। दोस्तों ये सवाल जितना ही पेचीदा है, जवाब उतना ही दिलचस्प, इसलिए मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों अक्सर जो लोग देहाती इलाकों में या फिर जंगल वगैरह के पास रहते हैं, उन्होंने नर और मादा सांप को एक दूसरे से लिपटे हुए जरूर देखा होगा, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो ये साथ में खेल रहे हैं। पर दोस्तों ये लोग अलग ही खेल खेल रहे होते हैं, यानी कि ये दोनों आपस में रोमांस कर रहे होते हैं और यही इनकी प्राइवेट लाइफ भी होती है, जिसे बड़ी पब्लिकली करते हैं, क्योंकि जानवरों के पास तो कोई बड़ा बेडरूम तो होता नहीं है जहाँ पर अपना ये प्राइवेट काम कर पाए, इसलिए वो खुले में एक दूसरे के साथ लिपटना शुरू कर देते हैं। आपको बता दें सांपों की सेक्स लाइफ बारिश शुरू होने से 2 महीने पहले ही शुरू हो जाती है। नर सांप केवल अपनी ही प्रजाति की मादा सांप के साथ जोड़ा बनाते हैं। अगर हम अजगर सांप की बात करें तो ये साल में केवल एक बार ही मिलन करते हैं, लेकिन कुछ सांप तो इतने कामुक होते हैं कि वो साल में 2-2 बार अपनी प्राइवेट लाइफ को एंजॉय करते हैं। पर हाँ, आप ये मत सोचिएगा सांपों का ये मिलन कभी भी शुरू हो सकता है। इसके लिए इन्हें लड़ाई करनी पड़ती है और ये लड़ाई इतनी खतरनाक होती है कि मादा के साथ संबंध बनाने के चक्कर में नर सांप एक दूसरे को जान से मारने तक में पीछे नहीं हटते। असल में नर सांप को मादा सांप के साथ संबंध बनाने के लिए सबसे पहले उस पर अपना हक जीतना पड़ता है। वैसे दोस्तों आपको बता दें, सांपों की इस दुनिया में मादा सांप लड़कियों से ज्यादा इतराती है और ये कभी भी खुद चलकर संबंध बनाने के लिए किसी नर सांप के पास नहीं जाती, बल्कि नर सांप को मादा सांप के पास कैसे भी करके जाना होता है और मादा के पास जाकर ये साबित करना होता है कि वो उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। दोस्तों एक बहुत बड़े कुछ रिसर्चर्स ने जब सांपों पर अपनी रिसर्च की तो उन्हें एनाकोंडा के बारे में बहुत ही हैरान करने वाली चीज पता चली, जिसे जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। असल में मादा एनाकोंडा संबंध बनाने के बाद अपने साथी को खा जाती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ऐसा ही होता है। वो तो शुक्र है इंसानों में ऐसा कोई नियम नहीं है, वरना अब तक तो आधी से ज्यादा आबादी मौत के घाट उतर चुकी होती। असल में दोस्तों पहले लोगों को ये गलतफहमी थी कि प्रजनन के दौरान मादा सांप नर के इशारों पर चलती है, लेकिन अब पूरी रिसर्च की गई तो ये पता चला यहाँ प्रजनन की क्रिया में पूरी सत्ता मादा सांप की होती है। जैसा जैसा मादा सांप चाहती है वैसा वैसा ही होता है। यहाँ तक कि मादा पर अपना हक जमाने के लिए सांप किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि जो इनका मेंटिंग सीजन होता है, यानी कि इनका प्रजनन करने का जो सीजन होता है, उस दौरान नर सांप काफी चिड़चिड़े हो जाते हैं और उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज दिखाई देती है, और वो है कि कैसे भी करके उन्हें कोई मादा सांप मिले जिसके साथ वो संबंध बना सके। हालांकि इस दौरान मादा सांप बिल्कुल शांत रहती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उन्हें ढूंढते हुए कोई ना कोई सांप तो आ ही रहा होगा। पर दोस्तों आपको बता दे, बाकी जानवरों में तो अक्सर नर ताकतवर होते हैं और मादा थोड़ी कमजोर होती है, लेकिन सांपों के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यही वजह है कि जब सांप आपस में संबंध बना लेते हैं तो नर सांप जल्दी से जल्दी भागने की कोशिश करता है ताकि मादा सांप उसका कत्ल ना करे। वैसे केवल नर सांपों को खतरा नहीं होता, बल्कि मादा सांपों के ऊपर भी मौत की सुई लटका करती है, जिसकी सबसे बड़ी वजह इनका प्रेगनेंसी पीरियड है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान मादा सांप 7 महीनों तक कुछ भी नहीं खाती। शायद यही वजह है कि मादा सांप नर सांप को निगल जाती है ताकि उसका पेट भरा रहे, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान मादा सांप कुछ खा नहीं सकती है, इसलिए वो नर को ही खाकर अपना पेट भरने की सोचती है। अब आप सोच रहे होंगे, जब सांपों की प्रजनन क्रिया यानी उनके सेक्स करने के तरीके के बारे में हम इतना कुछ बता रहे हैं, तो ये भी बता दें कि आखिर सांप इस काम को अंजाम कैसे देते हैं। तो दोस्तों जब मादा और नर सांप आपस में जोड़ा बना लेते हैं
तो आपस में लिपटकर एक दूसरे को उत्साहित करते हैं और फिर नर और मादा सांपों में दुम के पास जो प्रजनन अंग होते हैं, जो नर सांपों के गुदाद्वारों में छुपे होते हैं, वो पूंछ के निचले हिस्से को दबाने से गुदाद्वार के दोनों सिरों के प्रजनन अंग बाहर निकल आते हैं। जिन सांपों की पूंछ के निचले हिस्से को रगड़ने पर ऐसा नहीं होता, वो मादा सांप होती है। नर और मादा सांप की पूंछ के मूल में मौजूद गुदाद्वार पर कस्तूरी ग्रंथियां होती है। हर जाति के सांप की कस्तूरी ग्रंथियों में अलग अलग प्रकार की गंध होती है और प्रजनन काल के दौरान मादा सांप अपनी कस्तूरी ग्रंथि से गंध छोड़ती है और उसी गंध का पीछा करते करते नर सांप मादा सांप तक पहुंचते हैं, क्योंकि सांप केवल अपनी प्रजाति की मादा सांप के साथ ही संबंध बनाते हैं। इसी वजह से वो इस बात को बड़े अच्छे से जानते हैं कि उनकी प्रजाति की मादा सांप से निकलने वाली गंध किस प्रकार से होती है और उसी को फॉलो करके वो अपने साथी तक पहुंच भी जाते हैं। वैसे सांपों को लेकर एक गलतफहमी लोगों को ये भी है कि हर सांप अंडा देता है, जो कि कहीं से भी सही नहीं है। आपको बता दे, पानी के सांप अजगर और धामन आदि प्रजाति के साथ अंडों को जन्म देते हैं, जबकि मिट्टी के सांप रसल, घोड़ा, हरालता सांप, समुद्री सांप जैसे कई और प्रजाति के सांप है जो डायरेक्ट शिशु को जन्म देते हैं, यानी इनके गर्भ से इंसानों की तरह शिशु जन्म लेते हैं। उम्मीद है आपको सांपों की इस हैरतअंगेज जिंदगी के बारे में काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अब आप इस पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट में बताइए। इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।